ALS, Alternative Learning Systems. आपने बीटेक किया हुआ है? यस किस ब्रांच में? सर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और एलएलबी किया लॉ में? यस सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर। अच्छा, ऑप्शन आपका ज्योग्राफी है? यस सर। तो आपने बीटेक में कोई करियर नहीं चुना, एलएलबी में लॉ में कोई करियर नहीं चुना? सर मैं सिविल सर्विस में आ गए, ऐसा क्यों? सर मैं अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अच्छा, आफ्टर गिविंग मेंशन, और मैंने बीटेक के लिए भी सर 2 मंथ जॉब किया था। उसके बाद मैं सर अपना स्टार्टअप किया, को फाउंडर ऑफ जोटे कैरियर काउंसिल सर। और इंजीनियरिंग में आपने जॉब किया था? 2 मंथ जॉब किया था सर स्टार्टिंग में। 2 मंथ में किया हुआ? बीपीओ में हुआ था सर, कैंपस सिलेक्शन। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू कर स्टार्टिंग किया सर जोटे कैरियर काउंसिल, को फाउंडर हूँ अपने मित्र के साथ। और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया सर फर्दर स्टडी के लिए, फिर वहाँ से लॉ अफसर किया। अच्छा, अभी आप लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस सर, पटना। तो फिर आपने सिविल सर्विस में कैसे आउट किया आपने? सर मैंने कॉलेज के दौरान ही मैंने इसका स्टडी किया था और प्रिपरेशन किया था सर। और सर मेरा इंटरेस्ट सर स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विस में जाने के लिए है और पब्लिक का सेवा करने के लिए सर, और पब्लिक से जुड़े रहने के लिए ही है सर। लॉ में आप जो क्रिमिनल स्टूडेंट्स है, क्रिमिनल लॉ डील करते हैं, उसमें जो आपने पढ़ा है उससे तो अभी बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, तो कौन कौन से कोड एक्ट वगैरह काम में लाए जाते हैं क्रिमिनल लॉ में? यस सर, एक पुराने वाले में बोलिएगा जो आपने पढ़ा है, अब तो नया डेवलपमेंट हुआ है ना उसको। यस, एक सीआरपीसी है सर, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट है सर, एविडेंस एक्ट सर। उसके बाद सर आईपीसी है सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिया जा सकता है सर उसमें वेस्ट डालने में। क्रिमिनल लॉ में मेरे 3 ही आते हैं, यस सर, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। एविडेंस। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल कोड 1973। प्रोसीजरल एक्ट लॉ यस सर। और सब्सटेंटिव लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सब्सटेंटिव लॉ में सर लॉ को डिफाइन किया गया, और प्रोसीड्यूरल लॉ में सर क्या हाउ द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड, कैसे लॉ को प्रोसीड किया जाता है सर, वो बताया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, प्रोसीजरल लॉ भी लॉ ही है। सॉरी सर, तो मैं कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है? नहीं सर, सॉरी सर। ये सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, यस सर। उसे प्रोसीजर बताया गया कि कैसे मैं क्रिमिनल लॉ प्रोसीड करेगा, यस सर, है ना? यस। आईपीसी सर सब्सटेंटिव लॉ सर में लॉ डिफाइंड है है ना? लॉ नहीं, लॉ तो दोनों में डिफाइंड है, आप उसका पर्पस क्या है, ऑफेंस क्राइम डिफाइंड है ना? यस वैसे प्रोसीडिंग डिफाइंड लेआउट किया गया कि प्रोसीडिंग कैसे चलेगा, यस सर, है ना? यस सर। अच्छा, एक टर्म आप सुनते होंगे चार्जशीट, यस है ना? ये क्रिमिनल लॉ में कहाँ पर आता है, किस टेक्स्ट में कहाँ पर बताइए तो? चार्जशीट बहुत ही यूजफुल टर्म है, यस सर। बहुत वाइडली यूज किया जाता है। सर जब इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं पुलिस के द्वारा सर, तो फिर फाइनल रिपोर्ट के रूप में जो इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर होते हैं वो चार्जशीट कोर्ट को सबमिट करते हैं सर, फाइनल। हाँ, तो हमने पूछा कि ये कहाँ पर आता है, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें सेक्शन सर, किस कोड में? हाँ, सेक्शन आईपीसी में या सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में कहाँ पर ये आता है चार्जशीट? सर मैं बोल रहा हूँ सर। आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यस सर। मैं तो चार्जशीट आईपीसी में है कि सीआरपीसी में है या एविडेंस एक्ट में, तो जानना पड़ेगा ना। यस
चार्जशीट कहीं आपने पढ़ा है किसी कोड में या एक्ट में या पढ़ा सर, पर मुझे याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, कंफ्यूज हूँ सर। अच्छा, जो पुलिस रिपोर्ट देते हैं यस सर। अंडर विच सेक्शन, कोई सेक्शन है? नहीं पता है सर। नहीं पता है। आप जैसे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप पिटिशन बनाते होंगे, यस सर। है ना, Yes. ड्राफ्ट करते होंगे, यस सर। कोई आपके सीनियर हो गए उसके इंस्ट्रक्शन पर। सीनियर के इंस्ट्रक्टर। तो इससे मान लिया एक पिटिशन बनाना है बेल ग्रांट करने के लिए, बेल लेना है, यस सर। तो उसके फेवर में आपका क्या क्या पॉइंट उसमें दीजिएगा जैसे बेल मिल गया? यस सर। फेवर में सर मैं बेसिकली सर पॉइंट दूंगा कि इनको बाहर रहना ज़्यादा जरूरी है, अंदर रहने के साथ बाहर रहना ज़्यादा जरूरी है, जैसे मतलब जेल से या बाहर बेल के लिए पॉइंट हो सकता है क्या? या सर कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब इन्वेस्टिगेशन करने में से इनको कोई मतलब वो कोई आपत्ति नहीं होगा, और सर इनको इनके फैमिली ज़्यादा डिपेंडेंट है इनके लाइवलीहुड के लिए, इनको बाहर लाइवलीहुड के लिए सर, और सर इनको केस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और जो इन पे एलिगेशन लगाया गया है वो बेसलेस है, और बिल में पॉइंट नहीं आता है कि ये इनोसेंट है यह से इनोसेंट है। ये सब बिल में क्या मैटर कहा है, द क्वेश्चन डालिएगा तब वो होगा, क्वेश्चन बिल में डिफरेंस नहीं है जी। यस सर। बिल में मेन पॉइंट क्या होता है? सर ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और कोविड तो आप जेल के अंदर से भी कर सकते हैं, तब बेल ही क्यों मिलेगा? पहला होना चाहिए ये कहीं भागेगा नहीं छोड़ के, यस सर। ये पॉइंट होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। दूसरा कि गवाह को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, यस ये सब पॉइंट ना बोलना होगा। बेल का मेनली 2 क्राइटेरिया है यस कि बाहर निकलने के बाद वो कहीं छोड़ के भागेंगे नहीं, और एविडेंस वाले को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे सर। तो मेन पॉइंट तो आप नहीं बता रहे हैं नहीं मैं यही बता रहा था सर। नहीं वही बता तो नहीं रहे थे ये ठीक है ना। ठीक है, कुछ और देखिए आप। राकेश, तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंपस लॉ सेंटर से किया है या LC1 से किया? LC1 से किया। LC1 से। यस सर। क्यों LC1 से किए, CLC से क्यों नहीं किए? सर क्योंकि LC1 का सर टाइमिंग 2 बजे से था, CLC का टाइमिंग मॉर्निंग में था, और सर मैं उस दौरान से मैं UPSC का सर प्रिपरेशन करता था, तो मेरा कोचिंग क्लास कर रहा था सर। ओके, तो अभी आप जो है यहाँ पटना हाई कोर्ट में किस तरह के केसेस को लेते हैं? सर मैं अभी सीनियर के साथ अलाइन हूँ, और सीनियर के पास जो केसेस आते हैं कब से कर रहे हैं ये? सर मैं आफ्टर बीइंग 5 या 6 मंथ्स। 5 या 6 मंथ्स से कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली पिकअप किए? यस सर। अच्छा, 2-3 चीज बताइए। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहा था और एक बाबा राम रहीम को परोल पर अभी रिलीज किया गया। यस। क्या डिफरेंस होता है परोल और फरलॉ? सर परोल सर एक काउज बस रिलीज किया जाता है सोसाइटी से इंटीग्रेट करने के लिए सर। सर फरोल सर एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता है, और उसमें कॉज बताना जरूरी नहीं होता है सर, और इन पे सर कॉज बताना होता है कि कोई अर्जेंट काम नहीं, पनिशमेंट पे क्या डिफरेंस होता है, इम्पैक्ट होता है तो, या कोई इम्पैक्ट नहीं होता? पनिशमेंट में सर जैसे सर कि उनका बिहेवियर अच्छा होगा कोर्ट में तभी उनको दिया जाएगा, और पनिशमेंट में सर उनको कोई, मुझे नहीं लगता है सर कि इसमें कोई है, वो काउंट होते रहते हैं सर। परोल में काउंट होता है सर ये मुझे नहीं पता। परोल में रिमिशन ऑफ पनिशमेंट होता है।
और पैरोल में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, ये बताइए जो आपने अभी बोला कि आईपीसी Yes, भारतीय दंड संहिता का नया क्या नाम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा और सीआरपीसी का क्या नाम है? बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय नागरिक सुरक्षा नहीं, भारतीय न्याय संहिता। न्याय संहिता भारतीय और नागरिक सीआरपीसी का क्या नाम है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या चेंजेस हुआ है मेजर, कुछ पता है? आपने अध्ययन किया, प्रैक्टिसिंग लॉयर है। आईपीसी में भारतीय इंडियन पीनल कोड दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में क्या डिफरेंस हुआ है? सर कुछ पनिशमेंट को सर ऐड किया गया है और कुछ पनिशमेंट को सर रिमूव किया गया है। जैसे सर वुमेन्स ट्रैफिकिंग को सर एक पूरा वुमेन्स से रिलेटेड जितना भी इश्यूज है उसके एक साथ बनाए गए हैं एक पार्ट में सर। और जैसे कि सेडिशन है सर, उसको हटाया गया वो टर्म को और अलग तरीका से लाया गया है। क्या तरीके से? कि जो भी स्टेट के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी पे जो उसका विचार के जो उस पर जो अटैक होंगे सर, उसको सिर्फ जोड़ा जाएगा सर। सेडिशन टर्म को हटाया गया सर। और सीआरपीसी जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में लागू है, यस सर। ठीक है, इसमें क्या बदलाव किया गया? कुछ ऐसे बदलाव थे जिसका वकील लोग बहुत विरोध कर रहे थे और अभी भी वकील लोग जो हैं वो बहुत इससे खुश नहीं है। क्या है सर इन बदलावों का विरोध वकीलों द्वारा किया जा रहा है? सर एक तो है सर कि जो मैरिटल रेप है सर, उसको रेप कैटेगरी में जोड़ा जा रहा है। वो तो उसमें जाएगा ना, भारतीय न्याय संहिता में सर ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है? सर एक सर बीएनएस में सर। और सर एक है कि जो सीआरपीसी में जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यस सर, इसमें क्या है? इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट में क्या चेंज किया गया है? सर एक तो एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो 15 डे के अंदर में कंप्लीट करना है। ठीक है, वो तो समयबद्ध तरीके से, तो Yes, उससे वकीलों को तो कोई परेशानी नहीं। यस सर। स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग को लेकर के कुछ चेंजेस हुआ है, पता है आपको? यस सर, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होंगे सर और फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी किए जाएंगे सर। अच्छा, ठीक है। आपने जो है लॉ और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, क्या आपकी विशेष रुचि है ज्योग्राफी ऑप्शनल में? यस सर। सर ज्योग्राफी सर मेरे साइंस से रिलेटेड है और थोड़ा मुझे सर डाइवर्स फील्ड क्रिएट करते हैं पढ़ने में, और मैं थोड़ा सा ह्यूमैनिटी ग्राउंड से पढ़ना चाहता था इसे, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में 4 साल बीटेक पढ़ चुका था तो, और उससे मिलते जुलते थे सर करीब करीब, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगे सर और चीज़ों को समझने में आसानी होने लगे। मैं चारों तरफ के गवर्नमेंट को समझने में, क्लाइमेट को समझने में, उसको समझने में। ओके, तो एक बताइए मुझे कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यस सर, ठीक है, उसका इंडियन मॉनसून से कनेक्शन, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सुना है आपने? यस सर। दोनों जरा मुझे समझाइए। सर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सर जब तिब्बत प्लेट के सर के पास आती है तो 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। तिब्बत प्लेट पे सर हमेशा डिवाइड होती है? जब मानसून आते हैं सर तो साउथ विंग्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, नॉर्थ विंग्स ही रहते हैं सर। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सर, फिर आराम से समझिए, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम किसको बोलते हैं? सर जो कि परमानेंट विंड है, जो कि अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर में ब्लो करते हैं वेस्ट टू ईस्ट सर। हाई एल्टीट्यूड, हाई स्पीड, यस सर, मियांडरिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कि मिड लैटिट्यूड के ऊपर यस ब्लो करता है।
हाई एल्टीट्यूड, मिड लैटिट्यूड, हाई स्पीड, मियांड्रिंग। यस तो ये जब आता है तो किस सीजन में इसमें ब्रांचिंग होता है और क्यों? सर जब ITCZ सब ऊपर शिफ्ट होते हैं सर तिब्बत प्लेटू की तरफ, तो नॉर्दर्न विंग सर इंटेंसिफाई हो जाते हैं और सदर्न विंग डिसअपियर हो जाते हैं सर। कब होता है? मानसून से आने से पहले जून जुलाई में सर। समर में। यस और सर। विंटर में ब्रांचिंग होता है? विंटर में सर वो ब्रांचिंग ही में ही रहते हैं सर, मैंड्रिंग टाइप में सर, जो कि तिब्बत प्लेटू को दो भाग में से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सर वो एक मानसून के साथ ही आते हैं सर, और वो जब मानसून को कितने डिग्री लैटिट्यूड पे होता है? सर मिडिल ऑफ द इंडिया सर, मतलब 23 के नीचे सर, 23 डिग्री। क्या उसको, उसके मैकेनिज्म को कैसे एक्सप्लेन करिएगा? सर मैकेनिज्म को ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मैकेनिज्म सर नहीं बता। ओके ठीक है। खाली अंतिम प्रश्न, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लॉ बैकग्राउंड और ज्योग्राफी ऑप्शनल का पढ़ना कैसे आपको एक अच्छे सिविल सेवक के रूप में बनने में मददगार साबित होगा? यस सर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं साइंस पढ़ा हूँ सर, आज के दिन में देखा जाए तो साइंस इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया सर। क्राइम से लेके सोसाइटी को बूस्ट करने में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में सर लॉ सर ऐसा कि देखा जाए सर कि लॉ सर हम लोग को एक गाइड करेंगे, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करेंगे। और सर और ज्योग्राफी सर हम एक दूसरे को समझने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वुमेन को सेटलमेंट में, मतलब सारे चीज में सर ज्योग्राफी हेल्प करेंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सर क्योंकि सारे चीज अगर साथ में रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से चल सकता है, गुड गवर्नेंस की तरफ भी हम लोग बढ़ सकते हैं सर। इसको बेटर। ठीक है। राकेश, आपके नाम में आपके फादर का सरनेम नहीं दिखता, सिंह नहीं दिखता है, कुछ खास वजह? आपके फादर का नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह, यस सर। आपका नाम है राकेश चंद्र वरुण, यस सर। आपने सिंह का वर्ड सिंह यूज नहीं किया है? सर मेरे मम्मी और पापा दोनों मिल के नाम रखे थे। अच्छा। और मेरे फूफा जी का नाम चंद्रा है। मेरे पापा फूफा जी से इन्फ्लुएंस थे ज़्यादा, तो वो राकेश चंद्रा रखे। और मम्मी का नाम वरुण कुमार था, तो पापा उनका नाम ऐड किया सर। पापा मेरे इंजीनियर थे सर, तो अपना उसमें ऐड किया। आप अरवल से हैं? यस। अरवल का चौहद्दी बताइएगा। यस अरवल कौन से डिस्ट्रिक्ट है? सर ईस्ट में सर जहानाबाद, वेस्ट में सर नॉर्थ में सर पटना, साउथ में सर औरंगाबाद सर, कैमूर है सर, मतलब रोहतास है सर। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं चौहद्दी? इसके अगर मेरे 4 ही डिस्ट्रिक्ट ऐड करते हैं सर। 4 डिस्ट्रिक्ट? 4 ही डिस्ट्रिक्ट या 6? सर मुझे 4 ही। अरवल बहुत छोटा जिला है ना? यस सर। कब बनाया ये? सर 2001 में सर। पहले किसका पार्ट था? सर जहानाबाद। आपको नहीं लगता कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना करके सरकारें जो है अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करती हैं? सर नहीं सर, क्योंकि छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं एक पर्पस के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से मतलब रन किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट बनने के पीछे भी सर एक रीज़न होता है, जैसे कि बिहार जहाँ अरवल डिस्ट्रिक्ट बना तो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट था, और उससे अलग किया जहानाबाद से। और वहाँ पे सर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, लोगों को अलग कल्चर मिले और लोगों को अलग डेवलपमेंट का कार्य मिला। और लोग अरवल का कोई प्रमुख पर्यटन स्थल पता है? यस सर। सर वहाँ सूर्य मंदिर है सर, फेवर मंदिर है सर, सूर्य का पूजा होता है। किसी बड़े सूफी संत का मजार है क्या? ये सर है सर। किसका नाम? बुद्ध से संबंधित कोई?
सर है पर नाम नहीं पता। नाम पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका, क्या डाला आपने? बिहार पुलिस सर्विसेज सर, बिहार फाइनेंस सर्विसेज, जेल सुपरिटेंडेंट और सब एक्साइज। पुलिस मतलब पुलिस विभाग में जाना आपका पहले से ये कि आपने ऐसे ही मतलब? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही सर मेरा। ओके, तो ये पुलिस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो इंडिया में कहाँ से शुरू होता है? सर पुलिस सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से ही स्टार्ट हुआ है सर। किसने शुरू किया, कहाँ से, मतलब कोई तो उसका किसी ने तो शुरू किया होगा। सर सर नाम नहीं पता पास। अब बिहार का कोई पुलिस रिफॉर्म हुआ है क्या? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स बड़ा जरूरत ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यस क्या होता है? बहुत बेसिक टर्म। यस रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, एक सिचुएशन है कि एक ऑफिस है, उसमें कोई आदमी है, यस सर। एक आदमी गया, उसने कहा कि इतना इतना रुपया दे दूंगा, 2 लाख तुमको नौकरी लगवा देंगे, है ना? यस फिर वो 1 वीक के बाद फिर गया, देखा कि सब बंद है, वो आदमी भागा हुआ है। तो कौन सा ऑफेंस इसमें बना? सर इसमें चीटिंग का ऑफेंस है सर। चीटिंग का बना, यस डेफिनेट है। सॉरी सर। हाँ, इसमें 2 ऑफेंस बन सकता है, यस सर। एक बार चीटिंग और दूसरा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यस सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बनेगा। तो दोनों में से कौन बना है, बताइए। सर एक तो सर चीटिंग का भी बना है और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोनों बना कि दोनों से कोई एक को लेकर? नहीं सर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी सर बनेगा, पर चीटिंग सर प्राइमरी लीड कर रहा है क्योंकि उसने चीट किया कि नौकरी लगवा देंगे, दैट इज इलीगल वर्क है सर। नहीं, ठीक है, बताइए दोनों में से कौन बना और कब कब बनेगा, या किसी कंडीशन में बनेगा, ये किसी कंडीशन में वो बनेगा? चीटिंग का बनेगा क्योंकि, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब बनते सर जो दोनों पार्टी ये दोबारा। फिर अब दोनों बोल रहे हैं ना, कोई एक बताइए ना डेफिनेट। ब्रीच ऑफ सर चीटिंग सर। जो प्रश्न है, लेकिन चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इंटेंशन का, यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। अगर उसका शुरू से इंटेंशन था यस सर। इसका नौकरी नहीं लगवाना है, किलो पैसा ले लेना है, यस तो वो चीटिंग का होगा। यस सर। लेकिन शुरू में उसका इंटेंशन था कि नहीं, इसको काम कर देना है, उसने बहुत सा काम किया है, करके नौकरी लगवाया है, बाद में नहीं किया, तब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। Yes, sir. और सर कि इलीगल वर्क कर रहा सर तो चीटिंग तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा सर इसका। नहीं, वो इंटेंशन पर डिपेंड करता है। यस सर, मैंने समझा। अगर शुरू से इसको उसका इंटेंशन था चीट करने का, यस सर। कि काम नहीं करना है इसका, केवल पैसा लेना है, तो वो चीटिंग का होगा। यस सर। लेकिन शुरू में उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, वो काम करता था, वो चाहता था कि कर दे, यस लेकिन बाद में उसने नहीं किया, वो कर गया, सर। बाद में जब मुकर जाता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। थैंक यू अगर शुरू से ही वो इंटेंशन था कि नहीं करना है, तो वो चीटिंग। समझ रहे हैं? थैंक यू सर। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पर, Yes, sir. दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको एज ए लॉयर बहुत जानना चाहिए इसको। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हाउ विल यू रेट योर परफॉर्मेंस? सर लॉ पोर्शन सर मैं करके आया सर, पुलिस साइड में नहीं करके आया। मैं बहुत बुरा। क्योंकि आप लोग में फिटनेस करे थे, अच्छा मगर होना चाहिए। यस सर, मैं सारा सेक्शन याद किया था चार्जशीट के लिए, मैं इसीलिए सर ज्वाइन भी किया था हाई कोर्ट सर, पिछले टाइम में। मतलब 6 महीना से प्रैक्टिस कर रहे हो यस सर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और 6 जगह से लॉ Expectation ज़्यादा है आपसे। ठीक है। और 2 चीज है, यस सर। ठीक है, लॉ बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, यस सर। तो आपको अगर पूछा जाता है तो उसको लेके आओ कन्वर्सेशन को कि जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, यस सर। और वहां पर जो एक्सपेक्टेशन होगा बोर्ड मेंबर का उसको विथ स्टैंड यस सर। ठीक है। अब जैसे मैंने एकदम बहुत बेसिक सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, आप बोल रहे हैं एक लॉ को डिफाइन करता है, लॉ तो दोनों है,
एक में क्राइम ऑफेंस को डिफाइन किया Yes, जाता है और उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। यस सर, और प्रोसीजरल लॉ में प्रोसीजर जो फॉलो होगा उस क्राइम को कमिट करने वाले को उस पनिशमेंट को देने के लिए, उसको हम लोग प्रोसीजरल लॉ में करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर यस सर, फॉर इन्फोर्समेंट। यस और उधर क्राइम या ऑफेंस का डेफिनेशन और पनिशमेंट। यस पुराना आईपीसी में सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड है, यस सेक्शन 300 मर्डर है, लेकिन सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर है, रेप है, रेप के लिए पनिशमेंट है, खाली इतना ही है ना। लेकिन जो प्रोसेस फॉलो होगा वो उधर होगा। तो एक लॉयर को क्या होता है, 3 चीज एक लॉयर के अंदर होना चाहिए। यस सर, लॉ का समझ एंड योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट। यस ओके, तो एक लॉ का कमजोरी दिख रहा है आपके, यस, और आर्टिकुलेशन भी नहीं दिख रहा है। आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन कि हम अपनी बातों को कैसे कैसे रखें रखें, ताकि वो एक अच्छा प्रभाव छोड़े सुनने वाले पर, यस, वो कन्विंस्ड हो। थोड़ा स्पीड और मतलब हाँ, थोड़ा सा पहले तो ऊर्जा, यस सर, ठीक है, एनर्जी बढ़ाओ, यस सर, नंबर 1। नंबर 2, आप कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दो। कैलिब्रेटेड समझते हो, स्ट्रक्चर्ड। यस सर, जब हम स्ट्रक्चर्ड बात करते हैं ना तो Yes. उसका पंच ज्यादा होता है। यस सर, ओके, जैसे सर ने मान लो लास्ट का ही क्वेश्चन से आपको कि चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट, अब आप लॉयर हो, बोलो ना कि 3 एलिमेंट होता है क्राइम में, यस सर, मेंस रिया, एक्टस रिया Actus rea एंड कॉजल लिंक। यस सर, ओके, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो है यस सर, एक्टस रिया तो है, रॉन्ग एक्शन है, यस सर, मेंस रिया के साथ उसका कॉजल लिंक नहीं होता है, यस, जबकि चीटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजल लिंक होता है। ये तीनों एलिमेंट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश होना है चीटिंग के लिए। यस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एक्टस रिया और मेंस रिया होना है, लेकिन एक्टस रिया जो है वो डोमिनेंट फेसेट होता है, यस, मेंस रिया जो होता है वो वीक फेसेट होता है। यस, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉयर के रूप में। ओके, तो पहला जो आपको बदलाव रूपांतरण लाना है, कब इंटरव्यू, 23rd को सर, तो अब आपके पास जो है 15 दिन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तुम मिरर एक्सरसाइज करो, यस, मिरर के सामने खुद से क्वेश्चन पूछो और आंसर करो एज इफ यू आर आंसरिंग इन बोर्ड। और आंसर देते समय आप रिवर्स मिररिंग करो, राइट। जब आपको लगे कि आपका उस रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डल हो रहा है तो अपनी आवाज उठाओ और अपने चेहरे पे थोड़ा सा उत्साह लाओ, राइट। और उत्साह के साथ जब अपने इमेज को देखोगे ना तो और उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। अपने को बोलते हुए सुनोगे तो और आपका जो है, तो इससे फायदा होगा आपको, नंबर 1। नंबर 2, लॉ का बेसिक्स करके जाओ। पता है तुम्हें, लेकिन यू आर नॉट वेरी श्योर, यू आर नॉट फाइंडिंग योरसेल्फ कॉन्फिडेंट ऑफ सेइंग समथिंग। और जब जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है कन्वर्सेशन में, तब आपके अंदर एक विड्रॉल टेंडेंसी है, पता नहीं है सर, इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें पता नहीं होने की बात नहीं है, ठीक है, ओपिनियन देने की बात है, ठीक है। तो ये एक चेंज लगाओ। ओके, आप अपने बाकी चीजों से तो अवेयर लग रहे, ज्योग्राफी ठीक है, ऑप्शनल लिए हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बता इक्विनॉक्स बताना चाहिए, सर जानते हैं, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थोड़ा और आर्टिकुलेट होना है, पता है आपको। अब मिड लैटिट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई स्पीड, ठीक है, मियांड्रिंग, ये 4 वर्ड्स हैं, तो पूरा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया कैप्चर। यस सर, ओके, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो स्टीयर करता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, यस, ठीक है, ड्यूरिंग मानसून सीजन। Yes. आपने सही बोला 20-22 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। अब इंडिया बोल रहे हो, 20-22 डिग्री नॉर्थ तो बोलो, यस सर, साउथ में तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपके अंदर है सब कुछ, केवल आर्टिकुलेशन, एनर्जी, ठीक है, और बेसिक्स ऑफ लॉ। और नया जो लॉ आया है, चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
और भारतीय न्याय संहिता। और नाम में तो कंफ्यूज करने का तो करने कुछ वो फॉरगिव नहीं करेगा उसके लिए, ठीक है। तो आईपीसी भारतीय न्याय संहिता हो गया है, भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता में उसका नाम बदल दिया गया है। और स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग में बहुत सारा चेंजेस आया है। अब पुलिस जो है वो स्टेटमेंट को नहीं फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है, वो खुद देगा अपने से जिस भाषा में वो देना चाहे। अब ये चैलेंज क्या होगा, कोर्ट में उसके अपने भाषा में कहे गए बात को एग्जामिन करना, क्रॉस एग्जामिन करना, कॉन्ट्रडिक्शंस को, तो देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंज, प्रोसीजरल चैलेंजेस, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए सब चेंजेस के साथ जाओ, थोड़ा एनर्जी लेवल, इंथुजियाज्म लेवल, आर्टिकुलेशन, लॉ, बस इतना करके जाओ, मिल जाएगा मार्क्स। मेरा सर लॉ से ही क्वेश्चन बनेगा सर। लॉ से ज्यादा बनेगा, आपका 60% इंटरव्यू लॉ पे होगा और 5% आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लेना, ड्राइविंग अगर लिखने जा रहे हो तो। ड्राइविंग में से मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लेने से, हाँ, और कुछ बेसिक मिनिमम गाड़ी वाड़ी जो चलाते हो Yes, वो sir. गाड़ी का जो है जानकारी, ड्राइविंग में अप्लाइड पार्ट, यस सर, ठीक है, चलाते समय अगर कोई समस्या आता है उसको कैसे डील करते हैं हम लोग, यस सर, वो पता होना चाहिए अगर ड्राइविंग करते हो तो। यस सर, और मोटर व्हीकल लॉयर हो तो मोटर व्हीकल एक्ट का सारा प्रावधान पता होना चाहिए। लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक मिनिमम नहीं भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एपोलोजेटिक नहीं होना है, थोड़ा सा एपोलोजेटिक हो रहे हो, ठीक है, एपोलोजेटिक नहीं होना है, मतलब अंदर से आपके अंदर जो है ना वो रिग्रेट हो रहा है फील, यस वो आपकी आवाज से, आपके शब्दों के चयन से आ रहा है, ये नहीं आना है। एपोलोजेटिक अच्छा है, प्रोग्रेसिव बायोडेटा है, इंजीनियरिंग किए हो, लॉ किए हो, बीपीएससी मेंस निकाले हो, मेरा इतना ज्यादा वाइड हो जा रहा है सर, कोई बात नहीं, डर लग रहा है तो और अच्छा है ना, तब भी इतना ही से आएगा। जिसके बायोडेटा में कुछ नहीं उसे पूछेगा कि अच्छा चलो बताओ हिजबुल्लाह के बारे अंदर से में, बहुत डर आ जा रहा है सर। डरना नहीं है, डरने का क्या है, wide हो जा रहा है। लॉयर हो यार। एक क्वेश्चन सर पूछना था मुझे कि जब जैसे मेंबर सर अगर कुछ कंटिन्यू बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ समझाना ही शुरू कर देते हैं बीच में, तो हम समझ नहीं आते कि उनको कैसे मतलब सुनना है, सिर्फ सुनना है अरे कि उसमें बात लर्निंग, करना है। हम आपका एटीट्यूड देखेंगे, लर्निंग। कल फील्ड में काम करोगे डीएसपी के रूप में, आईजी जो है कुछ आपको समझाने लगेगा अगर, तो उस समय इनरोल्ड हो जाना है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। नहीं करना है सर, उसे सुनना है सर। नहीं सुनो, अगर जहाँ पे आपको लग रहा है और है ना, पूछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है एजुकेटिव होता है। यस सर, एक एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। सर ने आपको उतना ही में कम से कम ये तो समझा दिया ना। सर मेरे में सर और क्या क्या लगा सर कि जैसे कि आप जैसे बोल रहे थे सर, तो उस समय हम कुछ रिएक्ट कर रहे थे सर, वही मुझे पिछले इंटरव्यू में भी सर उससे नंबर कम आ गए थे। बोर्ड मेंबर सर बोल रहे थे कि एक मान लो कि एक तुम डीएसपी बन के जाते हो और तुम वहाँ पे देखते हो कि कोई एसटीएससी पे अत्याचार हो रहा, तुम क्या करोगे। तो हम बताना शुरू किए, तो उसमें हमसे ज़्यादा पहले वो सर ही मेंबर सर ही बताना शुरू कर दिए, और हम भी उसमें कुछ ऐड किया, और बीच में कुछ ऐसा वर्ड बोल दिए कि जो लॉ से रिलेटेड था। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक नंबर मुझे कटा हुआ, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। जैसे नहीं, जब बोर्ड मेंबर बोल रहा है उस समय नहीं बीच में कट करना है, सुनना है, ठीक है, उसके बाद अपनी बात कहनी, ठीक है। और अगर केवल समझा रहा है बोर्ड मेंबर तो सिर्फ सुनना है और थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर, मैं समझा सर, ठीक है, ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।